हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो है जेमिनी मिथुन राशि पे। पहले मैंने मिथुन राशि के जर्नल करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स उस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, बुध ग्रह को लेकर और काल पुरुष के कुंडली के तीसरे घर को लेकर। लेकिन आज मैं मिथुन राशि को अगर हम समझेंगे तो वो नक्षत्रों से समझेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। पहला जो नक्षत्र आता है वो पुनर्वसु आता है, और जो बृहस्पति का है, बेसिकली जुपिटर का नक्षत्र है पुनर्वसु। इस पुनर्वसु शब्द को अगर आप इंटरप्रेट करें, इसकी व्याख्या अगर आप समझें, पुनर का मतलब पुनः और वसु का मतलब दोबारा बसना, या आप ये भी कह सकते हैं कि दोबारा बसना। तो चलिए, एक मैरिज टूटी और दोबारा शादी हुई, हम उसकी बात करते हैं, दोबारा बसना। लेकिन आप देखेंगे कि जो पुनर्वसु नक्षत्र जो है, किसी चीज को रिपीट करने की बात करता है, यानी कि एक से ज्यादा बार करने की बात करता है। तो जितने भी व्यक्ति हैं जिनका लगन जेमिनी का है, जिनका मून साइन जेमिनी का है, तो आप अक्सर ये हैबिट उनमें पाएंगे कि उनको एक बारी में कोई भी चीज लर्न नहीं होती, या वो एक बारी में किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाते, उन्हें रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो जेमिनी राशि के अंदर इसकी ऊर्जा विद्यमान है, वो जुपिटर की एनर्जी है, और जुपिटर विजडम का भी कारक है, नॉलेज का भी कारक है। तो मिथुन राशि के जातकों में आपको नॉलेज और विजडम भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो एलिमेंट ऑफ विजडम और नॉलेज है, ये सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में जाकर मैच्योर हो जाता है। सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में जाकर जो मिथुन राशि के जातक हैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते बहुत सारी विद्याओं को सीखते हैं, बहुत सारे एरियाज में रिसर्च करते हैं, और बहुत सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज गेन करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। वैसे भी बुध ग्रह मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और बुध ग्रह लर्निंग है। तो मल्टीपल काइंड ऑफ लर्निंग मिथुन राशि के जो जातक हैं वो अपनी लाइफ में करते हैं, बहुत सारे विषयों पर ज्ञान लेते हैं, और धीरे धीरे मास्टर्स भी बन जाते हैं। तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते उनके अंदर जो जुपिटर की विजडम है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो दूसरा नक्षत्र जो मिथुन राशि के बैकग्राउंड में जिसकी ऊर्जा है, वो नक्षत्र है मंगल का मृगशिरा नक्षत्र। अब देखिए, मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप समझेंगे, मृग मैंने हिरण के मुख जैसा इसका जो नक्षत्र का फेस है वो हिरण के मुख जैसा है। हिरण को एक बहुत ही सॉफ्ट एनिमल बोला गया है, और हमेशा डर के साए में जीता है कि कोई शेर उसे खा ना ले, उसके साथ कोई चीटिंग ना कर ले। तो हिरण देखिए, आप थोड़ी सी यहाँ पे घास चरेगा, फिर थोड़ी सी दूर जाके चरेगा, फिर थोड़ी सी और दूर जाके चरेगा, इस डर से कि शेर उसका शिकार ना कर ले, और लेकिन अंत में शेर उसका शिकार कर ही लेता है। तो मिथुन राशि के जो बेसिकली जातक हैं, इनके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी दिखाई देगा, एक डर का एलिमेंट भी दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आपको ये वैसे ऑनेस्ट भी दिखाई देंगे। क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक हैं ये रिवेंजफुल नहीं होते, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये चीजों को लेट गो करके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये वायु की राशि है, एयर की राशि है मिथुन। तो एयर जो है वो कभी ठहरती नहीं है, वो आपको छुएगी और चली जाएगी। इसलिए मिथुन राशि के जातकों में आपको लेट गो करने की पावर बहुत अच्छी मिलेगी। और मैं आपको एक बहुत ही प्यारा इनका एक गुण बताता हूं। जैसे मिथुन राशि का जो जातक है, या मिथुन लगन में किसी के राशि है कुंडली में, तो ये व्यक्ति जिस समय जिसके साथ बैठे हैं उस समय उनके साथ पूर्णतया उन्हीं के साथ हैं। मान लीजिए इनके 2 फ्रेंड है, ये जिस फ्रेंड के साथ हैं ये उसी के साथ संपूर्णता से हैं, और दूसरे फ्रेंड को ये याद भी नहीं करेंगे। लेकिन जब ये दूसरे फ्रेंड के साथ हैं तो ये पहले को याद नहीं करेंगे, संपूर्णता से 100% इनकी प्रेजेंस उस दूसरे फ्रेंड के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि का जो जातक है, या मिथुन राशि अगर आपके लगन में है, या आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो आप जिस समय जिस कार्य को करते हैं आप टोटल डिवोशन देते हैं, आप बाकी चीजों को इग्नोर करके चलते हैं, लेट गो करके चलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इनको ये कहते हैं कि यार, जब तू काफी दिन से तूने मुझसे बात ही नहीं की, काफी दिन से तूने मुझसे कॉल पे फोन ही नहीं किया। तो लेकिन ये जिस समय जिसके साथ हैं उसके साथ पूर्णतः ऐसे होते हैं, ये भूलते किसी को नहीं है। लेकिन बेसिकली इनके अंदर लेट गो करने की पावर है। ये जिस व्यक्ति के साथ जहां है उस स्थिति को एंजॉय करते हैं। तो मिथुन राशि के अंदर जो मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की ऊर्जा भी है। इसीलिए मिथुन राशि के जातक बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जीफुल होते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। और अगर किसी व्यक्ति में ऊर्जा देखनी है तो उसका मंगल देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है, वो उसके ग्रह, उसका मंगल ग्रह कैसा है, उसकी कुंडली में कहां बैठा है, उसकी ऊर्जा को बता देगा। तीसरा जो नक्षत्र आता है मिथुन राशि के अंदर, वो आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के बेसिकली राहु इसका लॉर्ड है, आर्द्रा नक्षत्र का। और राहु बहुत ही एक रिसर्चिंग नेचर का ग्रह है, यानी कि डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च का ग्रह है।
और संसारिक चीजों को पाने वाला ग्रह है। संसार को, माया जाल को राहु दिखाता है। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, जिनके लगन में मिथुन राशि है, जिनका मून साइन मिथुन राशि में है, ये संसारिक जीवन की तरफ भागते हैं फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, क्योंकि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में तो विजडम डेवलप हो जाती है, फिर ये ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते। एक और मैं बताऊंगा आपको, अगर मिथुन राशि लगन में है तो इनके 12वें भाव में क्या नंबर आएगा राशि का? 2 नंबर राशि आएगी, यानी कि टॉरस राशि इनके 12वें घर में आएगी, और 12वां घर मुक्ति का है। तो यानी कि जब मिथुन लगन वाला व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, उसकी डेथ होती है, तो उसे पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि पैसे की जो राशि है, वेल्थ की जो राशि है, वो इनके 12वें भाव में आते हैं, मुक्ति के भाव में आती है। तो मिथुन लगन में अगर किसी की राशि है तो वो पैसे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते और लाइफ को बहुत अच्छे तरह से जीना चाहते हैं। और वैसे भी पैसे की 3 गति है, मैं आपको बताता हूं, धन की 3 गति है। या तो धन को दान किया जाता है, या धन का भोग किया जाता है, या धन का नाश हो जाता है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं या लगन में मिथुन असेंडेंट है, ये पैसे को भोगना भी जानते हैं, ये पैसे को दान करना भी जानते हैं। तो ये पैसे का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन मिथुन राशि के जातक करते हैं। और जो राहु नक्षत्र आता है, आर्द्रा नक्षत्र को ना हम बहुत ही इमोशनल नक्षत्र बोलते हैं। सडन ये इमोशनल होकर टूट जाते हैं अगर इनके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति क्या है, जब उसको बुरा लगती है कोई बात या उसको कुछ चीजें चुभती हैं तो वो रोता है। लेकिन किसके पास जाकर रोता है? आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति जो अब उसका बिलव्ड वन है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, चाहे फादर है, चाहे मदर है, चाहे कोई और है। तो आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति जब रोएगा तो किसी अपने बिलव्ड वन के पास जाकर बहुत रोता है और अपने मन को हल्का करता है। क्योंकि आर्द्रा वालों को ना रोने की बहुत आदत होती है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के लोग इमोशनल होते हैं, टूट जल्दी जाते हैं। तो ये जो 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, मृगशिरा और आर्द्रा, ये 3 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है मिथुन राशि के बैकग्राउंड में रहती है। तो ये नक्षत्रों से हमने मिथुन राशि को समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार जो मिथुन राशि के जातक हैं, समय के साथ साथ सेकंड हाफ ऑफ लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में मैच्योर नहीं होते। शुरू में उनके अंदर बुध ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, लॉजिकल बहुत होते हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में जाते जाते मिथुन राशि के जातकों में डिवोशन शुरू हो जाता है, इंट्यूशन डेवलप होने लग जाती है, और समर्पण और सरेंडर की भावना डेवलप होने लग जाती है। वो भक्ति मार्ग की तरफ भी चले जाते हैं। तो वैसे तो मिथुन राशि के जो जातक हैं या लगन में मिथुन असेंडेंट है, इनकी 2 ही गति हैं, या तो पतन इनका गति है और या फिर इनका स्पिरिचुअलिटी इनकी गति है। क्योंकि इस मिथुन राशि के अंदर मंगल और राहु जैसे नेगेटिव ग्रहों की ऊर्जा भी है, और जुपिटर जैसे बहुत ही अच्छे एक स्पिरिचुअल ग्रह की ऊर्जा भी है, एक गाइड की, एक गुरु की, एक ईश्वर की ऊर्जा भी इस राशि के अंदर है। तो मिथुन असेंडेंट वाला व्यक्ति पतन की ओर जाएगा या स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, वो समय बताता है। लेकिन मिथुन राशि के जातक, मिथुन असेंडेंट के जातकों को बहुत नॉलेज हो जाती है वक्त के साथ साथ। ये मास्टर्स बन जाते हैं मल्टीपल एरियाज के, मल्टीपल चीजें इन्हें आती हैं जीवन के अंदर। तो इस तरह मिथुन राशि के, मिथुन असेंडेंट के जीवन, व्यक्ति के जीवन इस तरह से गतिशील रहता है। तो आई थिंक मेरा एक ये प्रयास नक्षत्रों से मैंने आपको मिथुन राशि या मिथुन असेंडेंट को समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।